everyone, this is Vaishali and you are watching Ashaएं Classes. So student, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं that is matrices. आपकी NCERT का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, वो आज हम पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर स्टूडेंट आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ये क्लास 12th में ही इंट्रोड्यूस हुआ है. तो अच्छी बात क्या है कि आपको प्रीवियस कोई नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है जिसे हमें रिवाइज करना पड़ेगा. ये चैप्टर बिल्कुल न्यू, यही हम इसके बेसिक्स सीखेंगे और फ्रॉम बेसिक्स हम इसको एक इस लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पे आपके बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ये बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है. सो जो CBSE ने ब्लूप्रिंट्स दिए हैं स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिट 2 है अलजेब्रा, that contains chapter number 3 matrices and chapter number 4 determinants, ये दोनों मिलाकर आपके 10 मार्क्स के आते हैं. सो इस वीडियो में हम सिर्फ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं. सो अगर मैट्रिसेस की बात करें तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या एप्लीकेशन है उसका, क्या यूज़ आएगा. कहते हैं ना हम पढ़ तो रहे हैं, कहीं काम तो आता ही नहीं है. सो आई विल टेल यू कि कहाँ काम आता है. ये आपकी डे टू डे लाइफ में शायद ना आए, बट देयर इज़ अ वेरी वास्ट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो आप अभी जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मैट्रिसेस. सो मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3. सो एक चीज़ मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि देयर आर, आप दो टर्म सुन रहे होंगे जब मैं बोल रही हूँ, एक मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज मैट्रिसेस. तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में. क्या है, जो आपका मैट्रिक्स है, जो आपका चैप्टर का नेम है, दैट इज़ द सिंगुलर फॉर्म, और जो दूसरा टर्म है दैट इज मैट्रिसेस. सो दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. जहाँ हम दो मैट्रिक्स की बात करेंगे वहाँ हम क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे. जहाँ हम एक मैट्रिक्स की बात करेंगे वहाँ हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स के कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है. तो अगर हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं इसका आपको मैथ्स के अंदर ही यूज़ बताती हूँ. क्या होता है कि क्यों मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया गया. इसलिए किया गया है स्टूडेंट्स क्योंकि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, क्या होती हैं लीनियर इक्वेशंस, दैट इज़ जो डिग्री 1 की इक्वेशंस होती हैं. एज यू कैन सी मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि 5x प्लस 10y प्लस 15z इज इक्वल्स टू 35. ऐसे अगर मैं आपको 3 इक्वेशंस दे दूं और कहूं कि x, y और z की वैल्यू निकालिए तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया. इन मैथ्स हम मैट्रिसेस को लीनियर इक्वेशंस की सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. तो आप देखेंगे जब हम आगे आगे बढ़ेंगे बेसिक्स से, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट टॉपिक होगा, उसमें हम लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. अब नाउ सिर्फ मैथ्स में ही इसका यूज़ नहीं है. अगर मैं आपको डे टू डे लाइफ की बात करूं, लाइक बिजनेस, नाम तो सुना होगा, तो उसके अंदर जो बोनस कैलकुलेशंस होते हैं, जो इंसेंटिव कैलकुलेशंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सब मैट्रिक्स की ही हेल्प से होते हैं. अभी आपको नहीं पता है बट सून यू विल नो. अब आते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में, लाइक साइंस. तो साइंस में मैट्रिक्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल. होता क्या है, आपने रोबोटिक्स तो सुना ही होगा, रोबोट्स, तो जितनी भी उनकी हैंड मूवमेंट होती है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. अब ना कि सिर्फ मैथ्स और साइंस, दे आर मेनी अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक मॉडर्न साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको मैट्रिसेस के एप्लीकेशंस दिखेंगे, के यूजेस दिखेंगे कि मैट्रिक्स कितना हेल्पफुल है. तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये अभी आपने नहीं पढ़े हैं, बट फर्दर यू विल स्टडी, आप जानोगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिसेस. तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. क्या होता है मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस. अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें अंडरलाइन की हैं, एक ऑर्डर्ड एंड सेकेंड वन इज रेक्टेंगुलर. क्यों की हैं जल्द ही आपको पता चलेगा, बिकॉज इस डेफिनेशन के अंदर ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो रेक्टेंगुलर एरे एंड सेकेंड इज ऑर्डर्ड. तो मैट्रिक्स ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर हम नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दें तो उसको हमने मैट्रिक्स बोल दिया है.
सेकेंड लाइन अगर हम पढ़ें तो जो नंबर और जो फंक्शंस हमने अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, ईदर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोले जाते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको स्टूडेंट एग्जाम्पल्स दिखाऊं मैट्रिक्स के, एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि उसका जो रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड वे होता है वो क्या होता है। पहली चीज़ जो मैट्रिक्स है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगी, मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल Z ऐसे इक्वल्स टू, इस तरीके से हम मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, कभी भी ऐसे स्मॉल ए से डिनोट नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़ हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स, उन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे लाइक दिस। अब जो मैंने लिखा है Z इज इक्वल्स टू दिस, अगर इस फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज सिंपल मैट्रिसेस। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स हम देख लें, सो यू कैन ऑब्जर्व कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तीनों अलग हैं। अब जो स्टूडेंट जो नंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, आपको डरना नहीं है। सी, अगर मैं अपना एग्जाम्पल फर्स्ट देखूं दैट इज ए इक्वल्स टू, तो कैपिटल लेटर से डिनोटेड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज हैं नंबर्स दैट इज -2, 5, 0, √5, 3, 6, तो ये इसे क्या कह दिया गया है, दिस इज मैट्रिक्स। अगर मैं अपना एग्जाम्पल 2 देखूं दैट इज b इज इक्वल्स टू, अगेन हमने कैपिटल नंबर से ही डिनोट किया है, इसके अंदर क्या है 2 + i, 3 -1/2, अब 2 + i कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दिस इज ट्रू। जो नंबर हैं वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जो एंट्रीज हैं वो फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें, जैसे कि cos x, sin x + 2, tan x, बट जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि कैपिटल नंबर से डिनोट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी एंट्रीज और अपने फंक्शंस को आपको लिखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो नंबर्स अब अंदर लिखे गए हैं, लाइक यहाँ पे x³ लिखा हुआ है, फंक्शन है, ये 3 लिखा हुआ है, ये नंबर है, तो इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है एंट्रीज। एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स है और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब मैं कहूं कि मुझे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इट इज -2, 5, 0, √5, 3, 6, मीन्स जो उसके अंदर नंबर्स और फंक्शंस लिखे गए हैं उनको हमने क्या कहा है, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब जो सेकेंड टर्म मैंने अंडरलाइन किया था दैट इज ऑर्डर्ड, ओके, तो वो अब हम पढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, मीन्स अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखेगा, बहुत ज़्यादा इजी है। सी स्टूडेंट, क्या होता है अगर एक मैट्रिक्स दे दी गई है आपको और उसका आपको ऑर्डर निकालने के लिए कहा गया है, सो व्हाट इज द ऑर्डर। आप अगर डेफिनेशन पढ़ें दैट इज अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, मतलब जो रोज हैं, रोज क्या होती है, पहले हम रोज और कॉलम्स को जान लेते हैं क्या होती है, अगर आप भूल गए हैं तो रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जितने भी हॉरिजॉन्टली आप नंबर को अरेंज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रोज, और जितने भी वर्टिकली आप नंबर को अरेंज करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर अगर m रोज हैं, M फॉर मंकी, नंबर ऑफ रोज, मतलब हमने टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स क्या कहा है, m, कि अगर m रोज हैं एंड n कॉलम है, सिंपल काउंटिंग करनी है, रोज की काउंटिंग करनी है, फिर कॉलम्स की काउंटिंग करनी है, और उनको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें कि m क्रॉस n, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है स्टूडेंट, इसे कैसे पढ़ेंगे, m/n पढ़ेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे m क्रॉस n। ये ऑर्डर लिखने का एक स्टैंडर्ड वे होता है, तो सिंपली वी कैन से m क्रॉस n मैट्रिक्स है ये। अब अगर आप इसे देखें, ये एक बहुत जनरल मैट्रिक्स मैंने बताई है दैट देयर इज ए, एक मैट्रिक्स है एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये पक्का एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज हैं उन्हें ध्यान से देखना है। जो पहला एलिमेंट है उसको मैंने क्या कहा, A11, वाई, क्योंकि पहला वाला जो नंबर है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाला जो नंबर है वो
कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो A11 का मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट है A, ये आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर लाई करता है, इसलिए इसका नाम A11 है। अब मैं अगर इसकी बात करूं A22 की, तो इसका नाम A22 क्यों है? लेट्स काउंट कि ये कौन सी रो के अंदर है। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, एंड सेम विद कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम। तो रो नंबर भी 2 है, कॉलम नंबर भी 2 है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? A22। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, पहला वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इंटरचेंज हम नहीं कर सकते, यही स्टैंडर्ड वे है। सो अगर हम एक मैथमेटिकल वे देखें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे। A इज इक्वल्स टू AIJ। अब I क्या है? I स्टूडेंट रोज हैं, और J क्या है? J कॉलम्स हैं। ओके, और उसके नीचे यहां पे छोटा सा हम अपना ऑर्डर नंबर लिखते हैं, दैट इज हियर फॉर दिस मैट्रिक्स कितनी रोज हैं इसमें टोटल, अगर मैं काउंट करूं तो यहां पे डैश 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 होके M तक जा रही हैं। सो देयर आर M रोज, दैट इज M, फिर हम क्रॉस का साइन लगाएंगे, फिर हम इसके कॉलम्स काउंट करेंगे, दैट इज 1 2 डैश डैश डैश, कॉलम कहां तक जा रहे हैं? N तक। सो इस स्टैंडर्ड जो एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? M क्रॉस N, जहां पे मैंने कंडीशन लिखी है कि जो I है, जो आपका रो नंबर है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा, बट किसके बीच में होगा? जो आपका 1 है, 1 से छोटा रो नंबर नहीं हो सकता है, 0 रो नंबर तो नहीं हो सकता है, -1 भी नहीं हो सकता है, तो 1 से स्टार्ट होगा, और जो आपका I है वो कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम M, जो उसकी लास्ट रो है उस तक जा सकता है। अगर लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल लूं, x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो इसका रो नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 2 तक, क्योंकि उसके बाद तो रोज ही नहीं है। सेम अगर मैं कॉलम की बात करूं, कॉलम को हमने J से रिप्रेजेंट किया है, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा काउंटिंग, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? वी कैन सी कि मैक्सिमम N तक है इस मैट्रिक्स के लिए, सो मैक्सिमम N तक जा सकता है। वेयर जो आपका I और J है वो नेचुरल नंबर ही होंगे। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि आपकी 1.5 रो या 3/2 रो, नो, पूरे नेचुरल नंबर होंगे, या तो फर्स्ट रो होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, एंड सेम विद द कॉलम्स। सो आई होप कि आपको ऑर्डर क्लियर हुआ होगा। क्या करना है, अब जो मैंने एग्जांपल लिया है ये x इज इक्वल्स टू, अब मैं इसका ऑर्डर अगर आपको निकालने के लिए कहूँ तो वो क्या होगा? सबसे पहले हम रोज काउंट करेंगे। रोज क्या होती है मैंने बताया है, हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप इधर देखें तो एक तो ये रही, ये सेकेंड इज दिस, तो कितनी रोज हैं? 2। फिर हम बीच में लगाएंगे क्रॉस का साइन जो कि स्टैंडर्ड वे है। देन हम वर्टिकल लाइंस को काउंट करेंगे, वो कितनी है? 1 एंड 2, उसको हम यहां पे लिख देंगे। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। बहुत इजी है ऑर्डर लिखना, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आगे चलते हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने व्हाट इज मैट्रिक्स पढ़ा, एंड सेकेंडली हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। अब उसकी नॉलेज पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? इन अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे दी गई है, A इज इक्वल्स टू कुछ एलिमेंट्स और एंट्रीज को अरेंज कर दिया गया है बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या है वो? दैट इज 2 5 19 -7, नेक्स्ट रो इज 35 -2 5/2 12, and my last row is √3 1 -5 and 17. So what they have asked, let's see. तो इन्होंने हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर लिखना तो हमने अभी सीखा है, लेट्स सी स्टार्ट द सॉल्यूशन। के ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है M क्रॉस N। दिस इज क्रॉस, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कभी मल्टीप्लाई करके और एक नंबर लिख दो, नो, ये तरीका होता है अब
m क्या था, m थे रोज के, कितने टोटल रोज हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर, काउंट कर लेते हैं कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 रो है हमारे मैट्रिक्स के अंदर, तो m के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 3, देन क्रॉस का साइन आएगा ही आएगा, देन n क्या था, n था नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम कॉलम्स को काउंट कर लेते हैं, क्या है 1 2 3 एंड 4, तो 4 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो, रोज को कैलकुलेट कीजिए, लिखिए, क्रॉस का साइन लगाइए, कॉलम्स को कैलकुलेट काउंट कीजिए और लिख दीजिए, दैट्स इट। इतना ही करना होता है आपको ऑर्डर निकालने में। अब ये तो था आपका पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में इसने हमसे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इसके लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देती हूं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, अब क्या बोल रही हूं मैं, mn, मतलब m मल्टीप्लाइड बाय n। टोटल नंबर ऑफ रोज को अगर आप टोटल नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या निकल आएंगे, टोटल एलिमेंट्स। जैसे कि हियर m क्या है हमारे पास, m इज 3, अब ये साइन मल्टीप्लाई का है, ओके, मल्टीप्लाई विथ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, हियर इज 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 एलिमेंट्स। ओके, अगर हम मैन्युअली काउंट करें, हमारी जो मैट्रिक्स ए थी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स और कितनी एंट्रीज हैं, तो हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे, 12 ही आए। ओके डन, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। अब इससे देखते हैं कि इसके थर्ड पार्ट में इसने हमसे क्या पूछा है। थर्ड पार्ट में पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13। अब A13 का क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको AIJ का मतलब बताया था। मैंने बताया था कि जो पहला नंबर लिखा होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो हमें ऐसा एलिमेंट लिखना है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर हो। देखते हैं कौन सा एलिमेंट होगा। फर्स्ट रो कौन से है, दिस वन, एंड थर्ड कॉलम इज दिस वन। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है स्टूडेंट, 19। सो A13 इज इक्वल्स टू 19। अब दूसरा एलिमेंट क्या पूछा है, A21। A21 क्या हो जाएगा, जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर लाई करे। तो सेकेंड रो कौन सी है, दिस वन, फर्स्ट कॉलम दिस वन, तो कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 35। अब आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और A33, A24, A23 निकालिए एंड देन चेक कि आपका और मेरा आंसर सेम है कि नहीं। सो आपका A33 क्या हो जाएगा, सिमिलरली जो आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट करेगा, मींस थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, दिस टर्म दैट इज -5। देन हमें निकालना है A24 मींस जो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में करे। कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरचेंज मत कर देना कभी। फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम का देख लो। वैसे तो इस क्वेश्चन में फोर्थ रो है ही नहीं, बट देयर कैन बी केसेस, बट आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल, जो पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकेंड नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज A24 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, दैट इज 12। एंड और क्या पूछा है इसने, A23 मीन्स, अब बोलिए क्या होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो कौन सी है सेकेंड रो, दिस वन है सेकेंड रो, एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, दैट इज 5/2।
सो आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, एलिमेंट का नंबर से हम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, एंड टोटल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी देगा और जिस तरह के क्वेश्चन थोड़े अच्छे तरह के क्वेश्चन होते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने कहा है अब हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, मींस हमें सारे एलिमेंट्स निकालने हैं और एक मैट्रिक्स बनानी है। ऑर्डर गिवन है, क्योंकि मैट्रिक्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि ऑर्डर क्या है उसका। तो हियर ऑर्डर इज गिविंग, दैट इज 3x4। तो अब आपको ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ ही होगा। अब इन्होंने कहा है हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके जो एलिमेंट है उनका एक जनरलाइज पैटर्न दे दिया गया है। तो हमें एलिमेंट्स निकालने हैं और फिर उसको अरेंज करना है इन आर मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी एक ए मैट्रिक्स है, हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट होगा। ओके, और एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं कि 3x4 की दिखेगी कैसे। कैसे दिखेगी? ऐसे A11, A12, A13, ओके, दिस इज द जनरल मैट्रिक्स। क्यों है ये 3x4 की जनरल मैट्रिक्स? क्योंकि इसमें हमने 3 रो लिए हैं और 4 कॉलम लिए हैं। अब जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज Aij इज इक्वल्स टू हाफ मॉड्यूलस। ये साइन किसका होता है स्टूडेंट्स? ये साइन जो 2 पैरेलल लाइंस होती हैं ये मॉड्यूलस का साइन होता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है। क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन? कि अगर हम 2 पैरेलल साइन के बीच में कोई भी नंबर लिखें, लेट्स से -100, इट विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। बाहर क्या आएगा? 100। अगर मॉड्यूलस 2 है तो बाहर क्या आएगा? 2। अगर मॉड्यूलस -1/2 है तो बाहर क्या आएगा? 1/2। सो ये मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को बाहर निकालता है। अब हम लिखते हैं अपना फंक्शन, that is -3i plus j। अब here i और j क्या है? i और j मैंने बताया था, i होती है रोज और j होते हैं कॉलम्स। तो सिंपली लिख लेते हैं कि हमारा i कहाँ से कहाँ वेरी करेगा स्टूडेंट? i क्या हो सकता है? तो देखेंगे कि कितनी रोज हैं हमारे पास। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 3 रोज हैं, तो i क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेट्स राइट 1 एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द जे क्या है? जे है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर? 4। तो हमारा कॉलम नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4। दैट्स इट। यही पॉसिबल वैल्यूज हैं आई और जे की जो मैंने लिखी है। अब हम फाइंड आउट करते हैं, अपना फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करें, दैट इज A11। इसका मतलब क्या हुआ कि i भी 1 है एंड j भी 1 है। क्लियर है? A11 स्टैंडर्ड वे क्या होता है डिनोट करने का? Aij। ऑन कंपेयरिंग क्या है कि i भी 1 है और j भी 1 है। अब ये दोनों वैल्यू हम अपने जो फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है उसके अंदर पुट करते हैं, दैट इज हाफ मॉड्यूलस -3 इंटू i, दैट इज -3 इंटू 1 प्लस j प्लस 1। क्या हो जाएगा? हाफ -2। अब मॉड्यूलस है तो बाहर डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, दैट इज +2/2, दैट इज 1। सो जो मेरा A11 एलिमेंट हुआ वो क्या नंबर आया, क्या एलिमेंट आया? दैट इज 1। तो इस मैट्रिक्स में हम A11 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1। अब सिमिलरली हम अपने बाकी 11 एलिमेंट्स की भी वैल्यू निकालेंगे, उन सब वैल्यू को हम पुट करेंगे इन अ मैट्रिक्स, तो वो हमारा क्या बन जाएगा जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज A12।
2। अब इन दिस केस i हमारा क्या है 1, j हमारा क्या है 2। सो 1/2 इंटू -3 इंटू क्या आएगा i, दैट इज 1 प्लस 2। सो इस केस में क्या आ जाएगा 1/2 -3 + 2 -1। अब मॉड्यूलस से बाहर आएगा, दैट इज 1/2। तो सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या आ गया 1/2। सिमिलरली अगर हम थर्ड एलिमेंट निकालें, दैट इज A13, ये क्या आ जाएगा -3 + 3 0। देन हम A14 निकालें, दैट इज -3 इंटू 1 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा अगेन 1/2। तो ये हमने अपनी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं, दैट इज 1, 1/2, 0, 1/2। अब हम ऐसे ही अपनी सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स निकालेंगे एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालेंगे। लेट्स सी, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद निकालिए, देन मैच कीजिए कि आपके जो नंबर्स आए हैं और जो मेरी वैल्यूज आई हैं आर दे सेम और नॉट। सो -3 इंटू 2 -6 + 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 -5। तो मॉड्यूलस से बाहर आएगा, ये +5 हो जाएगा। द एलिमेंट वैल्यू विल बी 5/2। A22 दैट इज, सो ये क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली ऐसे ही सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ, आप चेक कीजिए, दैट इज वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द वैल्यूज जो आप फाइंड आउट करने के बाद निकालेंगे। अब अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के दिखाऊं जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगी 0, 1/2, 0, 1/2। सेकेंड रो क्या हो जाएगी, दैट इज सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा 5/2, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट होगा 2, सिमिलरली 3/2 एंड A24 क्या होगा 1। ये क्यों है A24, क्योंकि ये सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। ओके, सिमिलरली टॉकिंग अबाउट माय लास्ट रो, तो वो क्या हो जाएगा 4, 7/2, 3, 5/2। सो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे हमने एग्जाम्पल्स देखे। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब वेरी एंड बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब किस बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर। आप अब ध्यान से देखिएगा, पहली टाइप की मैट्रिक्स है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे नाम ही बता रहा है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ कॉलम होता है उसके अंदर। लेट्स सी कि क्या है, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो, वी डोंट केयर, बट जो कॉलम नंबर है वो इज फिक्स्ड टू 1, वो 1 ही होना चाहिए। अगर हम इसका एक जनरल वे देखें, जनरल क्या होता था वैसे एक मैट्रिक्स का, दैट इज Aij m क्रॉस n, जहां पे n होते थे नंबर ऑफ कॉलम्स, बट हियर हमने फिक्स कर दिया है कि n 1 ही होगा। तो अब हमारा जो जनरल पैटर्न आया है वो क्या आया है, A इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर ब्रैकेट Aij, और ऑर्डर क्या फिक्स हो गया m क्रॉस n। m यहाँ पे क्यों रहा, बिकॉज ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रोज कितनी भी हो सकती हैं, वी डोंट केयर, बट अगर एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलना है तो नंबर ऑफ कॉलम इज फिक्स्ड टू 1। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए। अब लेट से इसके साथ साथ हम अपना ऑर्डर भी रिवाइज कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर लिखिए क्या होगा, ऑर्डर होता है m क्रॉस n, ठीक है। तो m होती है रोज, रोज काउंट कीजिए 1 2 3 4। सो हमने रोज काउंट की 4 आई। अब हम कॉलम काउंट करते हैं, क्या है, एक ही कॉलम है,
तो 4 क्रॉस 1। सो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमने जनरल पैटर्न लिखा था m क्रॉस 1 वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, m4 है बट कॉलम 1 है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल। अब हम अगर एक और एग्जांपल देखें, सो हियर ऑर्डर लिख लेते हैं सबसे पहले। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, कितने रोज हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, तो 3 क्रॉस कितने कॉलम्स हैं, 1, सो 1, तो ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। अब थी ये हमारी फर्स्ट टाइप की मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। लेट्स स्टडी सेकंड, दैट इज रो मैट्रिक्स। अब जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम था बिल्कुल सेम है, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होना चाहिए, रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम कैन बी एनी नंबर। तो लेट्स रीड द डेफिनेशन, that is a matrix is said to be a row matrix if it has only one row। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है तो उसको हम क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स बोल देंगे। ओके तो इसका एक जनरल वे देख लेते हैं कि क्या होगा। नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है, बट हियर m जो है वो रोज होते हैं एंड इन दिस केस m इज फिक्स्ड टू 1। रो तो एक ही रहेगी, कॉलम कैन बी एनी नंबर। सो हमारा अब जो रो मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर आया है दैट इज 1 क्रॉस n। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये देखिए दैट इज b इज इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स दे दी गई है, इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या होगा, रोज कितनी है, एक ही रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 4। तो आप ये देख रहे हैं कि रो तो 1 ही है, तभी इसको हमने क्या कह दिया, रो मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल देखें, दैट इज b, इसको काउंट कर लेते हैं, कितना रो है, 1, तो 1 क्रॉस हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 3, दैट इज ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 3, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 क्रॉस n। ओके तो रो मैट्रिक्स हमने पढ़ ली, हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ ली, बहुत आसान थे। मूविंग फॉरवर्ड, हमारी तीसरी टाइप की और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स है जो आगे सारी मैट्रिक्स चैप्टर में आपके काम आने वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम ही सजेस्ट कर रहा है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके, दिस इज स्क्वायर, जिसके लेंथ और ब्रेथ सेम होते हैं। तो अब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रीड करते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका m क्रॉस n ऑर्डर है, इट्स सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कब कहलाई जाएगी, इफ m इज इक्वल्स टू n, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब एक और चीज आती है, लेट्स से एक मैट्रिक्स है, पहले हम इसका जनरल वे देखते हैं। अब जनरल वे में ये दोनों n क्रॉस n हो गए, मीन्स दोनों सेम हैं। आप m क्रॉस n भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट रोज और कॉलम सेम है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। और क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, मीन्स रो नंबर कॉलम नंबर सेम होना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, लेट्स सी योर एग्जाम्पल नंबर ए, तो क्या है, इसके कितने रोज हैं, 2, दैट इज 2 क्रॉस कितने कॉलम्स हैं, अगेन 2। तो क्या ये एग्जाम्पल है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, यस। अब एक और चीज स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें दोनों सेम होते हैं तो आप 2 क्रॉस 2 या m क्रॉस m या फिर n क्रॉस n ना लिख के हम क्या कह देते हैं, ऑफ ऑर्डर n, सिर्फ एक ही बार लिख देते हैं। अब अगर मैं कहूं कि इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है जो मैंने एग्जांपल दिखाया, तो यू कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2। 2 क्रॉस 2 ना कहकर हम सिंपल 2 कह देते हैं, दिस इज ऑल्सो द राइट वे। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, बाकी सब मैट्रिक्स में आपको m क्रॉस n की फॉर्म में ही लिखना है। अगर मैं कहूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं, सो यू कैन सी
कि चेस में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक उतने ही नंबर ऑफ रोज होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, एक और मैट्रिक्स दे दी गई है ए। लेट्स फाइंड आउट इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज क्रॉस 1 2 3 कॉलम्स। सो मैं क्या कह सकती हूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3। वेरी मच क्लियर क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जब रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाए, बस इतना याद रखना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल, रीड करते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक डेफिनेशन में ही इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा। मींस m इज इक्वल्स टू n, तो नेसेसरी कंडीशन है, दैट इज a इज इक्वल्स टू i j n क्रॉस n। आप देख रहे हो ऑर्डर भी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही लिखा गया है क्योंकि वो होना ही चाहिए। देन इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाई जाएगी, अगर उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब एक टर्म आई, व्हाट आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसको आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की तरह नहीं देखना है कि भाई 2 डायगोनल होती हैं उसके अंदर, तो एक ये, तो अगर हमें मैट्रिक्स दे दी गई है तो ये वाले भी सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे, ये वाले भी। नो, इन मैट्रिसेस डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अगर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है तो वो डायगोनल एलिमेंट्स है, अदरवाइज रिमेनिंग आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका अगर मैं आपको एक जनरल वे बताऊं, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स से एक बी मैट्रिक्स दे दी गई है, तो बच्चों इसका एड्रेस क्या होता है, A11, इसका क्या होता है A12, इस एलिमेंट का A21 एंड दिस एलिमेंट इज A22। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मींस जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर सेम नहीं है, दोज आर 0 एंड रिमेनिंग जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हम कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं ऑफ आर चॉइस। सो एक और एग्जांपल अगर हम देखें, लेट्स से C, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे वैल्यूज प्रेजेंट है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके स्टूडेंट, अब अगर मैं जनरल वे बताऊं तो दैट इज Aij n क्रॉस n। आपका Aij 0 कब होगा, i इज नॉट इक्वल्स टू j होगा। आप अगर एग्जांपल में भी देखें 1 2 0 है, 1 2 इक्वल नहीं होते इसलिए 0 है। सेम विद A21, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये 0 है। तो जितने भी एलिमेंट 0 हैं उनका रो नंबर और कॉलम नंबर आर डिफरेंट। एक और बात डायगोनल मैट्रिक्स में, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, क्या होता है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं DIA डायगोनल, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। लाइक इन मैट्रिक्स B की अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे, -1, 2। तो आप इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट वे। सेम अगर मैं C मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करूंगी तो कैसे करूंगी, डायगोनल DIAG, यहाँ पे भी G आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या क्या लिखूंगी, मैं अपने डायगोनल एलिमेंट्स लिखूंगी, दैट इज -1.1 2 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब भी यही होता है, दीज बोथ आर वन एंड द सेम। लेट्स मूव टूवर्ड्स आर नेक्स्ट मैट्रिक्स। अब हम अपनी 5th टाइप की मैट्रिक्स पढ़ेंगे, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए वो मैट्रिक्स डायगोनल होनी ही चाहिए। तो वी कैन से कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। ओके, अब उसके अंदर क्या आता है कि इज सेड टू बी स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मींस मैट्रिक्स डायगोनल होनी चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट्स अब तक कुछ भी हो सकते थे स्केलर मैट्रिक्स में रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, सेम ही होने चाहिए। लेट्स सी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले B एक एग्जांपल लिया हमने,
तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हैं, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर सेम। अगर -1 है तो दोनों -1 ही होंगे, अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो दोनों +1 ही होंगे, बट दोनों सेम होने चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो √3, √3, √3 है, मींस तीनों सेम हैं, रिमेनिंग आर 0। अब इसका जनरल वे देख लेते हैं तो क्या है कि एक मैट्रिक्स, अब कहाँ से बात शुरू हो रही है कि स्क्वायर भी होनी चाहिए, डायगोनल भी होनी चाहिए। उसके बाद स्केलर होने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या ऐड हुई कि जो एलिमेंट्स हैं आपके डायगोनल वो सारे सेम होने चाहिए। तो अगर मैं जनरल वे में लिखूं कि aij 0 कब होगा, जब i और j डिफरेंट होंगे, बट अगर aij इक्वल है, लेट्स से इसका एड्रेस क्या होता है a11, इसका क्या होता है अगेन a11, इसका क्या होता है a22, इसका क्या होता है a33। ओके, तो जो आपके एलिमेंट्स और एंट्रीज है वो कोई भी एक कांस्टेंट होंगे के तीनों सेम होंगे। आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट टाइप 6 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ते हैं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal are 1। अब ये एक और स्पेशल केस है ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। उसमें कहा था कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल होने चाहिए। इसमें कहा है ना कि वो सिर्फ इक्वल होने चाहिए, बट दे आर फिक्स्ड टू 1, वो 1 ही होने चाहिए, एंड ऑल रेस्ट आर 0। अगर ऐसा है तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, IN से डिनोट करेंगे। ऑर्डर 1 है तो I1 हो जाएगी, ऑर्डर 2 है तो I2 हो जाएगी, ऑर्डर 3 है तो I3 हो जाएगी। ये जो मैट्रिक्स है वो आपको याद करनी है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिक फिक्स्ड मैट्रिक्स है, कैसे दिखेगी, ये इसका जनरल फॉर्म है कि अगर I और J इक्वल नहीं है तो वो 0 वैल्यूज देंगे, अगर I और J इक्वल हैं तो जो वैल्यू होगी एलिमेंट की दैट इज 1। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू कैन सी कि जो पहला एग्जाम्पल है वो ऑर्डर 1 का है, मीन्स I1 इज इक्वल्स टू दिस, I2 इज इक्वल्स टू दिस। I2 क्यों हुआ, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और हमने पढ़ा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम सिंगल डिजिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फिक्स्ड मैट्रिक्स हैं, ये आपको याद होनी। ओके, अगर किसी ने I2 कहा है उसका मतलब क्या है कि उसने कहा है एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है एंड रिमेनिंग एलिमेंट आर 0, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सिमिलरली जो मेरी लास्ट मैट्रिक्स है उसे मैं I3 से रिप्रेजेंट करूंगी, क्यों, क्योंकि उसका ऑर्डर है 3। सो आई होप कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ आई होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी। जब से हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा है, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। अब हम आगे चलते हैं अपने 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि नाम ही बता रहा है, जीरो, नल वॉइड, मतलब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑल आर 0। डेफिनेशन पढ़ते हैं। A matrix is said to be a zero matrix or null matrix if all its elements are zero। अगर उसके सारे एलिमेंट्स 0 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने ऑर्डर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि स्क्वायर होनी चाहिए, नो, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 0 कर दें तो वो एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर मैं इसकी जनरली बात करूं तो क्या होगा कि एक मैट्रिक्स है, जनरल फॉर्म हमने लिख दी है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं लिखा है, ऑर्डर इज m क्रॉस n, एनी नंबर ऑफ रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम हो, बट सारे एलिमेंट क्या हो, 0, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, एक जीरो मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू कैन सी पहले वाले का ऑर्डर क्या है, 1 1 मीन्स 1 क्रॉस 1। दूसरे वाले का ऑर्डर क्या है, 2 2 2 क्रॉस 2। तीसरे का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस, कितने कॉलम्स है, 1 2 3, दैट इज 2 क्रॉस 3। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हैं, मीन्स इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि आपको साथ की साथ मैट्रिक्स बहुत क्लियर हुई होंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे। एक मैट्रिक्स को आप इक्वल कब कहेंगे? दो मैट्रिक्स होंगे, उनको इक्वल कब बोलेंगे? उसकी दो कंडीशंस हैं। लेट्स से there are two matrix A is equals to Aij elements हैं and B is equals to Bij elements है। इस set to be equal कब कही जाएगी? पहला कंडीशन है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं तभी हम उनको इक्वल कह सकते हैं, अदरवाइज पहली ही कंडीशन में कह देंगे दैट दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। सेकेंड कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स है, उसका हर एक एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। अब मैं बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पहले देखते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 3 4 एंड एक बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करेंगे, क्या इनके ऑर्डर्स इक्वल हैं? ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। पहले वाले का क्या है? 2 क्रॉस 2 एंड सेकेंड वाले का क्या है? 2 क्रॉस 3। जब इनके ऑर्डर्स ही इक्वल नहीं है तो हमें सेकेंड अपनी कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली से दैट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। डन। अब हम अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें, लेट्स से एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और एक दूसरी मैट्रिक्स है B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो हमें चेक करना है कि क्या A एंड B आर इक्वल। तो हम पहले पहली कंडीशन चेक करेंगे, क्या इनके ऑर्डर्स इक्वल हैं? तो यू कैन सी कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो यस दे आर इक्वल। अब हम सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे कि उनके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है कि नहीं। स्टूडेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है? जिनका एड्रेस सेम होता है। सिंपल मीन्स अगर इसके A111 है तो हमारी दूसरी मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट भी 1 होना चाहिए। तो आप इसको देखते ही समझ सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे एलिमेंट सेम हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मुझे मतलब बताना था बस, जैसे कि 4 है तो इसका एड्रेस क्या होता है? A22। तो हमारी जो दूसरी मैट्रिक्स है B, उसमें A22 एलिमेंट कहाँ होगा? दिस वन। तो अगर ये भी 4 है तो दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, मीन्स A इज इक्वल्स टू B। गॉट इट। एक मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, अनइक्वल कब होगी? अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। तो इसका अगर मैं जनरल पैटर्न आपको पहले बता देती हूं, दैट इज Aij इज इक्वल्स टू Bij। मतलब जो पहले का एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है ऑफ सेम एड्रेस वो सेम ही होने चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब इक्वल का मतलब क्या होता है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो लेट्स राइट के मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि A माइनस बी क्या होगा? -1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसका एड्रेस A11 है और इसका एड्रेस B11 है। लेट्स से कि ये मैट्रिक्स AB है तो वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। टू बी टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर मैं अब दूसरा लिखूं कि 2A प्लस C इज इक्वल्स टू क्या होगा? 5। 2A माइनस B क्या होगा? इक्वल्स टू 0 एंड 3C प्लस D क्या होगा? इज इक्वल्स टू 13। यहाँ तक था आपका मैट्रिक्स का बात। अब आपको सिंपल क्या करना है, लेट्स से कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये 3 है एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। आप 1 और 2 इक्वेशन को लेके 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं, A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। अगर मैं इक्वेशन 2 लूँ तो उससे क्या आ जाएगा? 2A इज इक्वल्स टू B, मीन्स A इज इक्वल्स टू B बाय 2। तो ये वैल्यूज अगर मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, दैट इज B बाय 2 माइनस B इज इक्वल्स टू -1। सो ऑन सॉल्विंग B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, राइट। और A की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। सो क्या आ जाएगी? A इज इक्वल्स टू B बाय 2 दैट इज 2 बाय 2 इक्वल्स टू 1।
तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। सेम आप थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे तो आपकी c की वैल्यू और d की वैल्यू भी निकल जाएंगी। दीज विल बी c की 3 एंड d इज 4। तो हमने चारों वैल्यू निकाल ली। बेसिक जो कॉन्सेप्ट इन्होंने हमसे पूछा था दैट इज कि हमें पता है क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो। सो ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन a is 1, b is equals to 2, c is equals to 3 and d is equals to 4. This is all about फॉर नाउ। अब तक हमने जो मैट्रिक्स में सीखा उसकी अगर मैं समरी बताऊं तो हमने पहले मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीखा, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लास्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। जो आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.1 है वो इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। आई होप कि आप उसको अब इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।